अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। इंट्रोडक्शन हम देख रहे थे कि क्लासिफिकेशन हम क्यों ज़रूरत पेश आ रही है कि हम क्लासीफाई कर रहे हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को डिफरेंट किंगडम में, ठीक है, एनिमल्स को और वैराइटीज़ ऑफ एनिमल और वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। हमने कहा था 500 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं डिस्कवर हो चुकी हैं और बहुत ऑफ मिलियन ऑफ स्पीशीज़ जो हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की रहती हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की थी कि उन जो 1/2 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स और 1/2 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल डिस्क्राइब हो चुकी हैं, ठीक है, डिस्कवर हो चुकी हैं, उनको किस तरह से एक जगह पे रखा जाए, डिफरेंट क्लासिफिकेशन उसकी की जाए। तो उसको हमने कहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने की थी, जिस बेस पे हमने उनको कैटेगराइज किया था। उनके कुछ फैक्टर्स की बेस में, उसमें साइज़ था, कलर था, ठीक है, हाइट की बेस पे, इसके अलावा उसके साइटोलॉजी की बेस पे, उसके जो फिजियोलॉजी थी उसकी बेस पे, जेनेटिक्स की बेस पे, बायोकेमिस्ट्री की बेस पे। तो उस बेस पे हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करने के बाद उनको कैटेगराइज किया था। तो उसी इंट्रोडक्शन को हमने कैरी ऑन करना है। नेक्स्ट लिविंग थिंग्स को हमने कहा था डिवाइड किया हमने डिफरेंट 2 किंगडम्स में। वो 2 किंगडम कौन कौन से थे? एक था प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। अब किंगडम है क्या? किंगडम जो है वो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक पूरी उन्होंने एक लिस्ट दी हमें किंगडम सिस्टम की कि इस किंगडम में हमने इन एनिमल्स को रखा है, इस किंगडम में हमने प्लांट्स को रखा है। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज किंगडम। किंगडम बाद सेटिंग कैटेगरी आती है फाइलम, ठीक है। कैटेगरीज के बेस पे इनको हमने रैंक दे दिए थे, ठीक है। सेकंड आता है हमारा फाइलम। फाइलम क्या है? किंगडम को हमने डिवाइड किया है डिफरेंट स्मॉल कैटेगरीज में, जिसको हमने नेम दिया है फाइलम का। अब ये फाइलम एक स्पीशी का प्लांट और एनिमल, ठीक है, 2 फाइलम में हमने कह दिया है, एक प्लांट्स हैं, एक एनिमल्स हैं, किंगडम है ये। इनको फाइलम में अगर कंसीडर करूँगी तो प्लांट्स में अब फंजाई भी आती है, प्लांट्स में प्रोटिस्टा भी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर एल्जी की कैटेगरी भी आती है। तो ये डिफरेंट फाइलम्स हैं जिनके नेक्स्ट हमने कैटेगरीज को डिस्क्राइब करना है। फाइलम के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट रैंक की तो वो है हमारी क्लास। अब क्लास जिस तरह पहले किंगडम को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद स्मॉलर सब यूनिट हमने कहा फाइलम है, इसी तरह फाइलम के स्मॉलर सब यूनिट जो हैं वो हैं क्लास। तो फाइलम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। उसके बाद क्लास के बाद थर्ड कैटेगरी, थर्ड रैंक हमारा आता है वो है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या आता है? डिफरेंट क्लासेस कंबाइन होती हैं, ठीक है। उसमें हम क्लास को डिफर करने के लिए नेक्स्ट कैटेगरी जो लोएस्ट है हमारी वो है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद अगर हम फैमिलीज़ की बात करें तो फैमिलीज़ के अंदर डिफरेंट जेनरास को हम कंबाइन करते हैं और एक बनता है कैटेगरी जिसे हम कहते हैं फैमिली। ऑर्डर से लोएस्ट रैंक में फैमिली मौजूद है। उसके बाद फैमिली के बाद आता है जेनस, ठीक है, ये सेकंड लास्ट कैटेगरी है हमारी। इसकी बात करें अगर तो कंपोज ऑफ होता है मोर देन 1 और 2 स्पीशीज़, ठीक है। इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ को कैटेगराइज करते हैं हम कि ये किस जेनस से बिलोंग कर रही हैं। जेनस एक होता है लेकिन उसकी स्पीशीज़ जो है उसके अंदर नेक्स्ट वैराइटीज़ पाई जाती हैं। उसके बाद है स्पीशी। स्पीशी क्या है? हमने कल पढ़ा था बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है और सबसे लोएस्ट यूनिट है। इसकी डेफिनेशन क्या थी? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन थी, नेचुरल पॉपुलेशन जो क्या कर सकती थी? इंटरब्रीड फ्रीली कर सकती थी और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये थे हमारे रैंक जिसकी बेस पे हमने क्लासीफाई किया है। सबसे पहले किंगडम है, उसके बाद फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी, ठीक है। इसकी तरतीब इसी तरह से रखनी है अगर हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएँ। अगर लोएस्ट से निचले दर्जे से आपने ऊपर जाना है तो फिर हम लास्ट स्टार्ट करेंगे। पहले आती हैं स्पीशी। स्पीशी के अंदर एक स्पेसिफाई हो गया है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है। उससे ऊपर आती है जेनस। जेनस के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ कंबाइन होती हैं, ठीक है। जेनस से ऊपर आती है फैमिली। फैमिली के अंदर डिफरेंट जेनस पाए जाएंगे। ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर डिफरेंट फैमिलीज़ पाई जाएंगी। क्लास है, क्लास के अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स पाए जाएंगे। इसी तरह फाइलम है, फाइलम के अंदर डिफरेंट क्लासेस पाई जाएंगी। और किंगडम है, किंगडम के अंदर फाइलम है, ठीक है। अब अगर एग्जांपल अगर हम दें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, ठीक है, मेज़, आपकी बुक में ह्यूमंस की एग्जांपल दी गई है, उनकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी गई है। तो उसको आप देखो, इसको आपने याद करना है। किंगडम जो कॉर्न है, ठीक है, वो किससे बिलोंग करता है? किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है। प्लांट है एक, ठीक है। उसके बाद फाइलम, इसके बाद इसका सेकंड रैंक फाइलम है। फाइलम कहाँ से बिलोंग करता है? एंथोफाइटा से। ये आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे कि प्लांटी जो है उसके कितने फाइलम्स हैं और हर एक की कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद आती है क्लास। क्लास ये एंजियोस्पर्म ही है, ठीक है। एंजियोस्पर्म शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन में आपको बता देती हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं हम एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये भी हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे। उसके बाद क्लास के बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर है पोएल्स, ठीक है, इस फैमिली का, कॉर्न का। उसके बाद आती है फैमिली। फैमिली के लास्ट में हमेशा ई हम यूज़ करते हैं, पोएसी, ठीक है। पोएल से ऑर्डर के लास्ट पे एल हम यूज़ कर रहे हैं और फैमिली के ई, ठीक है, पोएसी। जीनस इसकी है जी और इसकी स्पीशी का नेम है मेज़। अगर मैं इसका साइंटिफिक नेम बोलूँ तो इसका साइंटिफिक नेम होगा जी मेज़।
और साइंटिफिक नेम को लिखते हुए हमेशा आपने यहाँ तो इटालियन वर्ड में हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ इटालियन वर्ड में हम नहीं लिख रहे तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे, जेनस को भी सेपरेट और स्पीशी को भी सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न थी, ठीक है, ये आपकी बुक पे दी गई है, आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद है नोमेनक्लेचर, कहते किसे हैं, ठीक है, ये तो होगी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के इस तरह से हमने किंगडम को क्लासीफाई किया, फाइलम को क्लास में, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी। लेकिन नोमेनक्लेचर की बात करें तो इनको भी नेक्स्ट किस तरह से हमने नाम देना है, ठीक है, ये तो क्लासीफाई हो गया। नेमिंग की बात करें तो उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या है, असाइनिंग द नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। इसकी रीज़न क्या है, हम क्यों नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पेश आई, ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा था साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, बायोलॉजिकल क्लासिफाई हमने क्यों किया, क्योंकि हम सारे जितने भी डिस्कवरी हो चुकी है एनिमल्स की और प्लांट्स की, उनको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसी तरह से अब फॉर एग्जांपल अब कॉर्न की स्पीशीज़ हैं, अब कॉर्न की स्पीशीज़ को हम एक जगह पे रख रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीशी के नेम क्या होंगे, डिफ़र करेंगे। वो नेम हम किस तरह से देंगे, वो नोमेनक्लेचर की बेस पे हम देंगे उसे। फॉर द अर्ली टाइम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर गिवन कॉमन नेम बाय द पीपल। अब क्या किया, अर्ली हिस्ट्री में अगर हम देखें तो लोगों ने खुद ही किसी भी प्लांट को या एनिमल को कॉमन नेम देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन वो उस रीजन में जाना जाता था, किसी और रीजन में, किसी और कंट्री में उस एनिमल का नेम या उस प्लांट का नेम कोई और था। अब इसकी कॉमन एग्जांपल अगर देखें हम तो ऑनियन, ठीक है, प्याज जो हम घरों में हमारे होता है, उसमें अब हर कंट्री में अगर वो पाया जा रहा है तो हर कंट्री में उसका नेम क्या था, डिफ़र कर रहा था, कॉमन नेम। अब पाकिस्तान के रीजन में आप देख लो तो उसको क्या कहा जा रहा है, प्याज कहा जाता है, ठीक है, वैसल कहा जाता है, वैसल कहा जाता है। इसी तरह डिफरेंट रीजन में पाकिस्तान की डिफरेंट सूबों में, सिंध में उसको सिंधी ज़ुबान में कहते हैं, सरहद में, ठीक है, उसके अलावा पश्तू में और डिफरेंट इसके रीजन में डिफरेंट नेम इसको कहा गया था। तो इस तरह से इसको ऑनियन को, प्याज को पहचानना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस मुश्किल को उनका क्या किया, साइंटिफिक नेम दे दिया, उसको एक नेम दे दिया जो हर कंट्री में वही रहेगा, सेम था, ठीक है। अब उसमें हर किसी में भी देख लो आप रीजन में पाकिस्तान के, तो उसको यही क्लासीफाई कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आप साइंटिफिक नेम जब भी सर्च करोगे आपको ऑनियन का एक ही मिलेगा, वो क्या है, इलियम कैपा, ठीक है, इलियम कैपा इसका साइंटिफिक नेम है और हर रीजन में यही अब जाना जाता है। इस तरह से उन्होंने हर प्लांट को, हर एनिमल को कैटेगराइज करने के बाद उनकी नोमेनक्लेचर कर दी, उनका साइंटिफिक नेम रख दिया ताकि वो इस डिफ़िकल्टी को कम कर सकें। पेज नंबर आपकी बुक से 87 है, ठीक है, मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। इसमें से भी अभी आपने कुछ याद नहीं करना, स्पीशी की डेफिनेशन आपने कर ली थी, आपको ये पता हो कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी, ये अरेंजमेंट आपको याद हो और आपने याद करना है कॉर्न की क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। रीड आउट मैं कर देती हूँ। ईच स्पीशी, जहाँ कल हमने छोड़ा था, ईच स्पीशी पोजेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट नेम, ठीक है, डिफरेंट स्पीशी डू नॉट एक्सचेंज जीन्स बिटवीन देम। ये जीन स्पीशी को ये भी कंटिन्यू कर रहा था। सिंस लॉन्ग द लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू किंगडम, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, प्लांट्स में और एनिमल्स में। नेक्स्ट, ईच किंगडम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप कॉल्ड फाइला, ठीक है। अब किंगडम तक क्लासीफाई करना इनफ नहीं था प्लांट्स को और एनिमल्स को। प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ पाई जाती हैं, एनिमल्स की डिफरेंट वैरायटीज़ पाई जाती हैं, तो इनसे भी नेक्स्ट रैंक्स में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट, ईच किंगडम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप कॉल्ड फाइला, ठीक है। फाइला प्लांट्स का, जैसे उसने बताया कि एल्गी हो सकता है, फंजाई है, ठीक है, ये इसके फाइलम्स हैं। अ फाइलम इन टर्न इज़ डिवाइडेड इनटू क्लासेस, उसके बाद फाइलम को मज़ीद क्लासेस में डिवाइड किया गया। क्लासेस इनटू ऑर्डर, क्लासेस को ऑर्डर में डिवाइड किया गया, एंड ऑर्डर इनटू फैमिलीज़। अ फैमिली कंटेन रिलेटेड जेनरा, अब फैमिली क्या है, इसके अंदर डिफरेंट जेनरा पाए जा रहे हैं, जेनस एक ही होगा लेकिन उसकी स्पीशीज़ जो हैं वो डिफर करेंगे। अ जेनस इज कम्पोज्ड ऑफ वन और मोर स्पीशीज, स्पीशीज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कन्वर्सली स्पीकिंग द ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू लार्जर मोर इंक्लूसिव कैटेगरीज, ठीक है। अब कहता है हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी कॉर्न है उसका, हम देखेंगे किंगडम किस किंगडम से बिलोंग करता है, फाइलम से किससे बिलोंग करता है, क्लास किससे बिलोंग करता है, ऑर्डर किससे बिलोंग करता है, फैमिली किससे बिलोंग करता है, जेनस किससे बिलोंग कर रहा है और इसकी स्पीशीज़ कौन कौन सी पाई जाती हैं, ठीक है। कौन की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दी गई है, प्लांटी है, फिर एंथोफाइटा है, डिवीजन उसकी, क्लास उसकी एंजियोस्पर्मी है, ऑर्डर पोएल्स है, फैमिली पोएसी है, जेनस जी है और स्पीशी नेम इसका मेज़ है, ठीक है। नोमेनक्लेचर को हम नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कल, किस तरह से रैंक में डिवाइड किया बाय नोमेनक्लेचर क्या होती है, बेसिक नोमेनक्लेचर सिंपल जो साइंटिस्ट ने की थी वो किस साइंटिस्ट ने वर्क किया था उस पर, और कितने किंगडम बनाए, कितनी क्लासेस बनाए, कितने ऑर्डर्स बनाए, इसको हम फर्दर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।